मेरी जुल्फे नाराज है कि तू कहाँ है, मेरी खुशियाँ उदास है कि तू कहाँ है। अरसा हुआ चांद खिला नहीं मेरे आसमान में, तारों की आवाज है कि तू कहाँ है। आप लोग के सामने हाजिर हो चुका हूँ टेक्निकल अत्याचार करने के लिए, है ना। टेक्निकल अत्याचार, घर में बैठे लेकिन बैठने नहीं देंगे, है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज की परसेंटेज के क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे, जैसे कि एग्जामों में आप देखते होंगे आता है वो। तो आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, चलिए देखें कैसे है। पहला क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन, कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। ऑप्शन दिया गया है 3 लाख, 2,50,000, 5 लाख या 2 लाख। ऑप्शन कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन आज का है ना। टेक्निकल अत्याचार तो हो ही रहा है। चलिए देखें, तो फिर से इसके स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, तो लगाना शुरू करते हैं और उम्मीद है आपको भी आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए कह क्या रहा है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे देखने को। 50% बिक्री वालों की से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता से होती है और कुल बिक्री जो हो रही है वो कितना हो रही है? 15 लाख रुपए हो रही है। ओरल आप लगाने की कोशिश करें, ओरल। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह आपको निकालना क्या है? निकालना है व्यक्तिगत स्वच्छता। कैसे पता करना है? व्यक्तिगत स्वच्छता से। तो अगर व्यक्तिगत स्वच्छता, एक चीज आपको पता है कि टोटल बिक्री कितने की हो रही है? 15 लाख का। और परसेंट हमेशा कितना होता है? 100% होता है। वैसे भी अगर देखें तो 100% बराबर 15 लाख। ध्यान से देखिए, 100% बराबर क्या देके रखा है? 15 लाख रुपए दिया है। तो अगर 100% बराबर 15 लाख है तो 1% का अगर हम मान निकालना चाहें, 1% बराबर हो जाएगा 15,000 रुपये। 1% कितना आ गया? 15,000 रुपये। तो हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा किसका है भाई? 40% का, स्वच्छता पर 40%। तो हमको 1% को कितना क्या बना लेंगे? 40% बना लेंगे। अगर 40% बनाना है तो 40 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 चौको 60, कितने आ गए? 6 लाख रुपए। तो मतलब 40% स्वच्छता पर जो आ रहा है, बिक्री हो रही है, कितना हो रही है? 6 लाख का हो रहा है 3 महीने में। कितने महीने में? 3 महीने में। हमको 3 महीने का औसत बताना है। क्या बताना है? औसत। औसत यही जानते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कितना है? 3 महीने का 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, क्योंकि 3 महीने का पूछ रहा है। 3 महीने का पूछ रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी। अच्छा, इसका मतलब कितना हो गया? 2 लाख रुपए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तब नहीं पढ़े रहेंगे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बनेगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ध्यान समझे। फिर से पूछा किस पर था? स्वच्छता पर। पूछा किस पर था? स्वच्छता पर। तो स्वच्छता पर पूछा था, लेकिन कुल खर्च जो दे रहा था 15 लाख दे रहा था। कितना दे रहा था? 15 लाख। तो स्वच्छता का 40% है। तो सबसे पहले हम 1%, कुल कितना होता है? 100%। 100% बराबर 15 लाख। तो 1% बराबर 15,000। 1% बराबर 15,000। तो 40% का निकाल लिए, तो 40% कितना आ गया? 6 लाख आ गया। 6 लाख आ गया। 40% का 3 महीने का औसतन दिया है, हमको औसतन निकालना है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 दूना 6, कितना आ गया? 2 लाख रुपए। बिल्कुल ओलर आप कर सकते हैं विदिन 2 सेकेंड के अंदर। और चलें अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। आज का दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही खोटा है। देखने में तो छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है आज का। देखिएगा, कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है? ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं समझने पड़ेंगे क्या कह रहा है। तो आप यहाँ देखिए, एक कार्यालय है, कोई कार्यालय, उसमें से 40% महिला कर्मचारी हैं। मतलब अगर 40% महिला कर्मचारी हैं तो 60% क्या होंगे? पुरुष होंगे। ऑटोमेटिक आपको समझ लेना है कि अगर भाई 100% होता है, 40% महिला है तो 60% क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे।
उनमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। इसको आप करना चाहते हैं ना, ओरल कर सकते हैं। कैसे करना चाहते हैं? ओरल कर सकते हैं। 40% महिला है, 40 का 40% निकाल लेना है, और फिर क्या निकालना है? 60% पुरुष है, 60 का 60% निकालना है, बस हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए 40%, अगर 40% है तो 40 अगर मैं 40 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। इसका मतलब 16 महिलाओं ने मत दिया है। अगर पुरुषों का निकालना है तो 60 × 60 बटे 100, 36। मतलब महिलाओं ने कितना दिया? 16, और पुरुषों ने कितना दिया? 36। कुल मिला कितने हो गए? 52। अगर 52 है 100 में, देखिए 100 में 10% कहेंगे 10 होगा, 100 में 20% कहेंगे 20 होगा, तो 100 में अगर 52 आया है तो 52% होगा। तो परसेंट बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर बनाना चाहते हैं तो 52/100 गुणे 100 करेंगे, परसेंट बन ही जाएगा। क्योंकि लेकिन अगर आपको 100% भी है तो 52 का 52 निकालेंगे तो 52 ही परसेंट आएगा, तो परसेंट भी निकालने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर समझें। 40% अगर महिला है तो 60% तो पुरुष होंगे, इसमें कहने की बात है नहीं, आप भी समझ गए होंगे। भाई 40 महिला है तो 60 पुरुष होंगे, 40 के 40%, 60 का 60% निकाल लीजिए, क्योंकि ये खुद दे रहा है 60% पुरुष ने दिया है। तो 40 के 40 निकालिए, कितना आया? 16 महिला, और 60 का 60% निकाला 36, और दोनों ने मिला के 52% लोगों ने। तो 52 को परसेंट बनाएंगे, 52/100 कुल हो जाएंगे, बटे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, 52% आ जाएगा। वैसे भी 100 का 52% ही होता है, 52% होता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 65% छात्र समाज विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे होंगे। देखिए अगर ये ना दिया हो तो क्वेश्चन और आसान हो जाता। ये दिया है इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, उत्तीर्ण रही ऐसा नहीं कहा, अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण मतलब फेल रहे। तो अगर देखिए 90% क्या रहे? अनुत्तीर्ण है। तो 90 छात्र अनुत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले के प्रतिशत पता चल जाए। अगर अनुत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत पता चल जाए तो उसका 1% निकाल के 100% बना देंगे, आ जाएगा। तो इसमें हमको चाहिए क्या? अनुत्तीर्ण प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए? अनुत्तीर्ण प्रतिशत चाहिए, क्योंकि अनुत्तीर्ण जितने हैं 90 मिला है, इसलिए अनुत्तीर्ण प्रतिशत पता चल जाएगा तो क्वेश्चन हल हो गया। तो इसके पता करने के लिए देखिए समाज विज्ञान में 65%, समाज विज्ञान में आपको 65% दिया है और समाज विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और 60 छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। कितने? इतिहास में, हिस्ट्री में कितने हुए? 60 है उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 है। तो देखिए वेन डायग्राम पढ़ाते समय आपने पढ़ा भी होगा, हम सब जानते हैं। तो जो दोनों में होता है सबसे पहले उसको लिखने का काम करते हैं। तो दोनों में कितने पास हो रहे हैं? 40%। 40% हम सबसे पहले यहाँ लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40%। अगर ये 40% हो गया, समाज में 65 चाहिए तो 65 में 40 आप घटा देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 5 और 15%, 1 सेकंड, तो 25, हाँ 5 और 2 कितने आ गए? 65। तो देखिए समाजी विज्ञान में 65 होना चाहिए, 65% दोनों ऐड कर लिए, 65% हो गया। अब हिस्ट्री में चाहिए कितने? 60%। तो अब इसको आप यहाँ ऐड कर लीजिए 20%। अब कितने हो गए हिस्ट्री में? हिस्ट्री में हो गए 60%, सोशल साइंस में हो गए 65%, दोनों में हो गए 40%, बस हो गया। अब देखिए टोटल पास कितने हैं? टोटल पास कितने हुए हैं? तो आप देखेंगे 5, इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो आप देख लेंगे 5 और ये 4 2 6 6 2 8, 85%। अच्छा 85% क्या है? पास है। तो फेल कितने रहे होंगे? 15%। 85 100% होता है, 85% फेल है तो पास है, तो फेल कितने रहे होंगे? 15%। और 15% फेल है और 15%, और यहाँ छात्रों में कितने फेल हैं? 90 छात्र फेल हैं। तो अगर देखिए 15% बराबर कितना? 90।
15 छक्का 90, 1% बराबर 6, 1% बराबर 6 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसको 100% बनाएंगे ना तो 100% से मल्टीप्लाई इसमें तो 100 से इसमें कर देंगे 600 आ जाएगा। बिल्कुल आसान। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि अनुत्तीर्ण दिया था, अनुत्तीर्ण दिया है तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत भी पता होना चाहिए। अगर ये उत्तीर्ण होता तो उत्तीर्ण से कंपेयर करते, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब ये होता है अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, है ना। अगर ये 5 है और ये 6 है तो बराबर नहीं है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है आज का, देखिएगा ध्यान से। देखिए बड़ा देख के आप घबराए ना कि बड़ा है कैसे होगा, बड़ा देख के घबराए ना। ये क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हैं, ओरल। देखिए कैसे, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 रुपये, एक व्यक्ति जाएंगे 250 रुपये तय किया गया था। औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्ति ने कार्यक्रम में भाग लिया। भाग लेने वाले 300 परिवार थे। कंपनी द्वारा प्रविष्ट शुल्क से प्राप्त कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई। व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी? आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति जाएगा 250 रुपये लगेंगे और औसतन एक परिवार से 2 व्यक्ति जाएंगे। 300 परिवार थे जिन्होंने गए। अगर 300 परिवार थे तो कुल कितने व्यक्ति हो गए? 300 दूना 600, कितने व्यक्ति हो गए? 600। एक व्यक्ति का किराया कितना? 250। तो 6 व्यक्ति का किराया, तो 6 व्यक्ति का कितना मतलब 600 है, तो 6 व्यक्ति से कितना हो जाएगा? सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 25 छक्का 150, 1,50,000 कितना हो गया? 1,50,000। अगर 1,50,000 हो गए तो 50% उसका क्या पर व्यवस्था पर, 50% का मतलब आधा, 1/2 आधा, तो 1,50,000 का आधा कितना? 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी वाला हो गया। हल भी नहीं करना था, हल भी नहीं करना था। आप समझे ध्यान से। एक व्यक्ति जाएगा 250, एक परिवार से 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 300 परिवार जा रहे हैं, इसका मतलब 600 व्यक्ति हो गए। अगर 600 व्यक्ति हो गए और एक व्यक्ति का कितना? 250, मल्टीप्लाई करेंगे 1,25 छक्का 150, 2 3 1,50,000, 1,50,000 और व्यवस्था पर 50% जितना आ रहा है उसका आधा व्यवस्था पर, तो इसका आधा 50% मतलब आधा, इसका आधा कर दीजिएगा 2 से डिवाइड। ऑप्शन नंबर डी नंबर आ जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन। देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कठिन है। तो चलें अगला क्वेश्चन आपके सामने। आज का अंतिम क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया था? आप इसको ओरल कर सकते हैं, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 38 लड़कियां, एक कक्षा था, एक क्लास था, जिसमें से मतलब कितनी है कि 38 लड़कियां, जिनमें से 3 अनुपस्थित थी। तो 38 में 3 गया कितना? 35% थी, 35% थी। 35 में 20% ने अपना होमवर्क नहीं किया था। तो 35 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 35 गुणे 20/100 अब आ जाएगा कितना? 7। कितना आ गया? 7। और 35 में अगर हम 7 घटा देंगे तो 35 में अगर आप 7 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 28। लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान समझें। 35 था, 38 थे, 3 घट गया, 35 आ गया। 35 का 20% निकालेंगे 7 आ जाएगा। 35 का 20% निकालेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 आप घटा दीजिए 35 में, बचा कितना? 28। 28 लोगों ने अपना गृह कार्य किया था। चलिए देखिए 38 में था, 3 नहीं आए थे, 35 हुए। 35 का निकालना है कितना? 20%। 20% बराबर 100। 2 5 10 5 7 35 कितना आ गया? 7। कितने लोग थे? 35। 35 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा? 28। उम्मीद है ओरल ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ओरल कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पढ़े रहेंगे तो, नहीं पढ़े रहेंगे तो आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अचीवमेंट के साथ।